नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनसी केमिस्ट्री गुरुजी पे। और आज हम बात करेंगे रीट सी टेट लेवल 2 साइंस से संबंधित जो फिजिक्स का टॉपिक है विद्युत धारा, उसकी थ्योरी क्लास के बारे में बात करेंगे कि विद्युत धारा क्या होती है, इसके प्रकार क्या होते हैं, विद्युत शक्ति क्या है, ओम का नियम क्या होता है और विद्युत धारा के चुंबकीय और तापीय प्रभाव क्या है, उससे संबंधित ये थ्योरी की क्लास रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि विद्युत धारा क्या है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इसकी परिभाषा अगर हम देखें तो आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। जो आवेश की प्रवाह होने की जो दर होती है उसी को ही हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और विद्युत धारा को आई के चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जो आई का चिन्ह है इसके द्वारा विद्युत धारा को प्रदर्शित किया जाता है। अब इसके मात्रक के बारे में बात कर लेते हैं। तो एसआई पद्धति में विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। इसको ए से भी दर्शाते हैं, कैपिटल ए से। तो विद्युत धारा का जो मात्रक होगा वो होगा एम्पियर। अब हम बात कर लेते हैं विद्युत धारा से संबंधित सूत्र की कि विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है। तो विद्युत धारा I बराबर होता है आवेश Q बटा समय T, यानी कि I बराबर इसमें जो हमने सूत्र लिखा है वो क्या लिखा है, Q अपॉन T। I यहाँ पर विद्युत धारा है, Q आवेश है जिसको हम कूलाम में बताते हैं, मात्रक कूलाम है इसका, और समय T है जिसको हम सेकंड में यहाँ पर बताते हैं। इस सूत्र से अगर हम Q बराबर एक और सूत्र अगर निकालते हैं तो वो मिलता है हमें Q बराबर IT। इस पे भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं, जिनके इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल है हमने मॉडल पेपर्स में सोल्व कराए हुए हैं, जो कि आप चैनल पे जाकर वॉच कर सकते हैं। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद आप चैनल के होम पेज पर जाकर फिजिक्स के न्यूमेरिकल से संबंधित मॉडल पेपर को देख सकते हैं। यानी हम यहाँ पर विद्युत धारा का मात्रक देखें तो एम्पियर, और आवेश का मात्रक कूलाम होगा और समय का सेकंड होगा, यानी एम्पियर बराबर कूलाम बटा सेकंड ये आ जाएगा यहाँ पर। अब हम बात कर लेते हैं एक एम्पियर की परिभाषा की कि एक एम्पियर क्या होता है। तो अगर इस सूत्र में हम Q का मान 1 सेकंड 1 कूलाम रख देते हैं और T का मान 1 सेकंड रख देते हैं तो क्या परिभाषा निकल के आती है, किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित होता है तो उस परिपथ में विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होता है। यही एक एम्पियर की परिभाषा है कि अगर हम आवेश का मान 1 कूलाम और समय जो है T वो 1 सेकंड अगर इसमें रख देते हैं तो परिपथ में जो विद्युत धारा का मान होगा वो 1 एम्पियर होगा। अब आगे हम इसमें नेक्स्ट बात करते हैं कि 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। इसका भी एक सूत्र होता है, Q बराबर NE से हम इसको निकाल सकते हैं। Q यहाँ पर आवेश है, आवेश का मान हमें 1 कूलाम दे रखा है, यानी Q का मान 1 है। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 की घात -19, यानी इस सूत्र में हम N बराबर अगर रखेंगे तो क्या आएगा, Q बटा E हम इसमें रखेंगे। Q का मान जो हमें इसमें दे रखा है वो 1 कूलाम है और इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की घात -19। इस तरीके से ये 19 जो है ऊपर आ जाएगा, तो 10 की घात -19 इसमें मान होता है। और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 6.25 इंटू 10 की घात 18। ये ऊपर है यहाँ पर 18 जो बताया गया है। तो ये इसका 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी, ये भी क्वेश्चन बन सकता है रिट के अंदर कि 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर हम निकालेंगे तो वो आएगी 6.25 इंटू 10⁻18। अब हम आगे बात करते हैं कि विद्युत धारा जो होती है ये एक अदिश राशि होती है और विद्युत धारा को एमीटर द्वारा मापा जाता है। एमीटर जो यंत्र होता है, उपकरण, उसके द्वारा जो है विद्युत धारा का मापन किया जाता है। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है, इसके प्रकार कौन कौन से हैं। तो विद्युत धारा 2 प्रकार की हो सकती है। एक हम बोलेंगे प्रत्यावर्ती धारा, 2 प्रकार की होगी ये, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं AC यानी अल्टरनेटिंग करंट, और एक होती है दिष्टवर्ती धारा जिसको इंग्लिश में बोलते हैं DC यानी डायरेक्ट करंट। अब इसमें हम फर्स्ट प्रकार की बात कर लेते हैं
कि प्रत्यावर्ती धारा जो होती है अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी, वो क्या होती है। तो हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। यदि किसी परिपथ में धारा की दिशा में लगातार बदलती रहती है, जो धारा की दिशा है वो अगर लगातार बदलती रहती है तो उसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। यानी कि किसी परिपथ में यदि धारा की दिशा कंटिन्यू चेंज हो रही है तो उसको हम अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं घरों में आने वाली विद्युत धारा। तो ये हमने प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित देखा। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं दिष्टवर्ती धारा यानी डायरेक्ट करंट, जिसको हम डीसी भी बोलते हैं। ये क्या होती है? किसी परिपथ में धारा जब एक ही दिशा में बहती है तो उसे दिष्ट धारा कहते हैं। जब यूनिडायरेक्शनल होगी, वो एक ही दिशा में बहेगी, एक ही डायरेक्शन में धारा, तो उसे हम बोलेंगे डायरेक्ट करंट यानी दिष्टवर्ती धारा। उदाहरण होगा सेल तथा बैटरियों से प्राप्त विद्युत धारा। सेल और बैटरियों की जो विद्युत धारा है वो डीसी में आएगी, दिष्टवर्ती धारा में। अगला जो हम इसमें पॉइंट बात करेंगे वो है हमारे पास ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है, इससे संबंधित हम बात कर लेते हैं। ओम के नियम के अनुसार एक आदर्श प्रतिरोधक में प्रवाहित जो धारा है, धारा को हम आई से बताते हैं, वो विभवांतर वी के क्या होगी? समानुपाती होती है। ये विभवांतर को वी से यहाँ पर हम बता देते हैं। तो ओम का नियम हमें क्या कह रहा है कि जो प्रवाहित धारा है विभवांतर के समानुपाती होती है, यानी वी समानुपाती का चिन्ह आई आएगा, यानी वी प्रोपोर्शनल आई आ जाएगा। और जब इस प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर एक नया नियतांक आता है आर। तो सूत्र होता है वी बराबर आई आर। वी बराबर आई आर, यही जो है ओम का नियम का सूत्र होता है। और आई बराबर हम इसमें निकालेंगे तो आएगा वी बटा आर। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि आई का मतलब क्या है। आई यहाँ पर धारा है जिसका मात्रक होता है एम्पियर, यानी एम्पियर में। वी जो है विभवांतर है जिसको हम वोल्ट में लेते हैं। और आर जो है प्रतिरोध है जिसको हम ओम में रखते हैं। तो यहाँ पर इससे संबंधित जो सवाल है वो आप फिजिक्स के मॉडल पेपर में जाकर, फिजिक्स टॉपिक वाइज मॉडल पेपर की जो लिस्ट है मॉडल पेपर्स की, उसमें जाकर उनको वॉच कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बिंदु इसमें देखते हैं प्रतिरोधों का संयोजन किस प्रकार से होता है, कितने तरह का ये हो सकता है। तो प्रतिरोधों का संयोजन दो तरह का हो सकता है, श्रेणी क्रम यानी सीरीज में, और समानांतर क्रम यानी पैरेलल। श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध आते हैं वो इस तरीके से उनका सूत्र आता है। आर बराबर जो सूत्र आता है उसमें वो आता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, यानी चार तरह के प्रतिरोध अगर हमें दे रखे हैं तो उन चारों को हमें जोड़ देना है। जोड़ने से हमें श्रेणी क्रम में जो है तुल्य प्रतिरोध मिल जाएगा। इसी तरीके से हम समांतर क्रम में बात करें तो समांतर क्रम में जो प्रतिरोध आएगा वो आएगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, यानी इस तरीके से हम समानांतर क्रम में जो है प्रतिरोध निकाल सकते हैं। श्रेणी क्रम का जो अगर बताना चाहें हम तो इस तरीके से इसको प्रदर्शित कर सकते हैं, ये श्रेणी क्रम होता है। और अगर हम समानांतर क्रम बताना चाहें तो ये इस तरीके से समानांतर क्रम हम बता सकते हैं। ये जो प्रतिरोध जुड़े हुए हैं ये समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। और ऊपर जो हमने आपको बताया वो किस तरह के प्रतिरोध हैं, श्रेणी क्रम के हैं। अगला बिंदु जो हम बात कर रहे हैं वो विद्युत शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं कि विद्युत शक्ति क्या होती है। किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को विद्युत शक्ति कहा जाता है। कोई भी जो विद्युत परिपथ हमें दे रखा है उसमें ऊर्जा में क्या क्षय हो रहा है उसकी जो दर है उसको हम विद्युत शक्ति कहेंगे। और इसको P से प्रदर्शित करते हैं। P फॉर पावर होता है, पावर को हिंदी में हम शक्ति बोलते हैं, इसलिए इसको P से दर्शाते हैं। आगे अगर हम इसमें बात करते हैं कि यदि किसी परिपथ में T सेकंड में W ऊर्जा का क्षय होता है, T सेकंड हमें दे रखा है और W ऊर्जा उसमें क्षय हुई है, परिभाषा के अनुसार अगर हम इसमें ये पुट करें तो शक्ति का जो सूत्र आएगा P बराबर W/T, यानी सूत्र आएगा P बराबर जो सूत्र आएगा वो आएगा W/T। W ऊर्जा है जिसको हम जूल में बताएंगे और T जो है यहाँ पर समय है, तो इसी आधार पर हम विद्युत शक्ति का मात्रक बता सकते हैं जूल बटा सेकंड। जूल बटा सेकंड जो होता है ये सूत्र के आधार पर हमने मात्रक इसमें बताया है। इसी को हम वाट भी कहते हैं, यानी विद्युत शक्ति का मात्रक वाट भी होता है और जूल बटा सेकंड भी होता है।
आगे अगर हम बात करें तो जो ऊर्जा का क्षय होता है W जो हमने बताया है, उसका एक और सूत्र हम देख सकते हैं। चूँकि इसका मान होता है V इंटू आई इंटू टी। V वोल्ट में, I विद्युत धारा और T समय है यहाँ पर। तो अगर हम इस सूत्र के अंदर ये W का मान रख देते हैं यहाँ पर, तो W का मान रखने पर VIT बटा T आ जाएगा। T से T हम इसमें काट देंगे और T से T जब कट जाएगा तो हमारे पास सूत्र आ जाएगा P बराबर VI। तो हमारे पास दो प्रकार के सूत्र आ चुके हैं, P बराबर W अपॉन T और P बराबर VI। यानी अगर हम वोल्टेज को करंट से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमें क्या मिल जाएगा, पावर मिल जाएगा। आगे के बिंदुओं में हम बात करते हैं। ओम के नियम से हम इसमें क्या कर सकते हैं, जो हमने सूत्र निकाला P बराबर V इंटू आई। अब हम जानते हैं ओम का नियम क्या है, V बराबर IR। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा इसमें कि V बराबर IR ओम का नियम है। तो अगर इस V का मान हम इसमें रख देते हैं, V का मान इसमें रख दिया जाता है तो हमें मिल जाएगा P बराबर IR इंटू आई। यहाँ पर IR आ जाएगा और जब यहाँ पर IR आ जाएगा और I को I से गुणा करेंगे तो I स्क्वायर R। तो एक और सूत्र हमें मिल जाएगा P बराबर I स्क्वायर R। तो पावर के हमें सूत्र मिल चुके हैं, P बराबर V इंटू आई। P बराबर हमने सबसे पहला सूत्र देखा W अपॉन T, और एक सूत्र और आ गया हमारे पास P बराबर I स्क्वायर R। तो इसकी सहायता से हम इसके न्यूमेरिकल्स भी सोल्व कर सकते हैं। आगे हम देख लेते हैं, इसमें आगे हम बात करेंगे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है। तापीय प्रभाव अगर हम देखना चाहते हैं तो इससे संबंधित ये टॉपिक है। जब हम किसी चालक को विद्युत ऊर्जा देते हैं, जब किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक एनर्जी दी जाती है, तो ऊर्जा का कुछ भाग उष्मा में बदल जाता है। ऊर्जा का कुछ भाग उष्मा में बदल जाता है तथा वह चालक गर्म हो जाता है। जब किसी चालक को हम विद्युत ऊर्जा देते हैं तो ऊर्जा का कुछ भाग उष्मा में बदल जाता है और वो चालक गर्म हो जाता है। तो इसे ही हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव यानी थर्मल इफेक्ट बोलते हैं। उदाहरण या उपयोग हम इसमें देखें तो बल्ब, हीटर, प्रेस, निमज्जन छड़, केतली, ये सब क्या करते हैं, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित है। बल्ब, जो हमने बल्ब देखा, बल्ब का जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का बना होता है, जिसको हम W से बताते हैं। टंगस्टन का प्रतीक W होता है, ये एक तत्व है। तो ये, और हीटर की बात करें, प्रेस की, और निमज्जन छड़ और केतली, ये सब जो है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के उपयोग होते हैं। इसमें एक सूत्र भी आता है H बराबर I स्क्वायर RT। ये भी विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से संबंधित सूत्र होता है। और अब हम अंतिम जो बिंदु है इस टॉपिक का वो बात कर लेते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है। किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, तो इसे हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। यानी किसी चालक तार में को जब हम विद्युत धारा दे रहे हैं और उसके चारों तरफ अगर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, तो उसे हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहेंगे। उपयोग इसका विद्युत घंटी में होता है, टेलीफोन, विद्युत क्रेन, इन सब चीज़ों में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग होता है। तो आज हमने ये विद्युत धारा से संबंधित टॉपिक को स्टडी किया। आपको ये क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और L2 साइंस फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और चैनल पे साइंस से संबंधित 60 से भी अधिक मॉडल पेपर अपलोड किए गए हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो चल रही है उसके ज़रिए। तो अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर सेट ज़रूर करें, ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड किया जाए आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।